इवनिंग बच्चों। तो चलिए आज हम करते हैं क्लास 12 की एक्सरसाइज 13.4 एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स वाली बुक से कर रहे हैं हम। तो ये सेक्शन फॉर्मूला की एक्सरसाइज है। देखिए इस सेक्शन फॉर्मूला होता क्या है वेक्टर में। जैसे आपके पास ये लाइन है, हमने लिखा इसको ए और बी इधर, ठीक है। इसको आपने दो पार्ट्स में तोड़ना है। जैसे बीच में कोई पॉइंट ऐसी रेशियो है, जैसे आपके पास एम और एन लिख लिया हमने, ठीक। तो दो पार्ट्स में आप ऐसे तोड़ोगे इसको, आपने इसको ऐसे कर लिया है ना। इसको यहाँ पे मिला लेते हैं, ये रिजल्टेंट वेक्टर है आपके पास, ठीक। और यहाँ पे कोई वेक्टर है ए वेक्टर, और यहाँ पे कोई वेक्टर है बी वेक्टर। तो अगर आपको आर वेक्टर लिखना है, देखिए इंटरनली की बात कर रहे हैं हम अभी। दो केसेस होते हैं, एक इंटरनली एक एक्सटर्नली, ठीक है। तो इंटरनली में क्या होगा, जैसे आपको आर वेक्टर लिखना है तो देखिए एम की बी से मल्टीप्लाई करनी है, एम बी वेक्टर, प्लस एन की ए से करनी है। ओवर में आपने क्या लिखना है, एम प्लस एन। अगर यही बात एक्सटर्नली में होती तो अगर ये जो सी पॉइंट है ये एक्सटर्नली डिवाइड करता है इस लाइन को, तब आपके पास क्या होता, आर वेक्टर आपके पास आता एम बी वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर ओवर में एम माइनस एन, बस माइनस आ जाता प्लस की जगह अगर एक्सटर्नली है कोई पॉइंट, ठीक है जी। एक होता है आपके पास मिड पॉइंट फॉर्मूला, उसको भी देख लीजिए। मिड पॉइंट फॉर्मूला में क्या होगा, देखिए एम और एन रेशियो 1:1 होगा बस, है ना। एम और एन की जगह आपने 1:1 पुट कर देना है। तो देखिए आर वेक्टर कितना आता है आपके पास, यहाँ पे बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर ओवर में 1 + 1 2। ये आपके पास मिड पॉइंट फॉर्मूला होगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, देखिए क्या कह रहा है, कंसीडर 2 पॉइंट पी एंड क्यू विद पोजीशन वेक्टर ओ पी वेक्टर एंड ओ क्यू वेक्टर। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट आर विच डिवाइड द लाइन जॉइनिंग पी एंड क्यू इन द रेशियो 2:1। मतलब कोई पॉइंट है आर जो इसको डिवाइड कर रहा है, किसको, पॉइंट को, पी और क्यू को। यहाँ पे ओ है आपके पास, ओ पी दे रखा है आपको, ओ क्यू दे रखा है ना। 3a - 2 भी दे रखा है और ये a + p दे रखा है, ठीक। और रेशो कितना दे रखा है, 2:1। तो वही सेम इंटरनली वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, आर की पॉइंट निकाल लेते हैं। 2 की मल्टीप्लाई इससे, 1 की मल्टीप्लाई इससे। तो 2 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 2a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर, और 1 की इससे करेंगे तो 3a - 2b, और ओवर में क्या करेंगे दोनों का प्लस, 2 और 1 3। तो 2a + 3a 5 ही हो गया, और 2b में से 2b कैंसिल हो जाएगा, है ना। ओवर में 3 है ना। तो यही आपके पास आर के पॉइंट आ गए। ये तो हुआ इंटरनली की बात। अगर बात एक्सटर्नली की हो तब फॉर्मूले में क्या होता है, माइनस होता है, इसकी मल्टीप्लाई इससे, है ना। तो आर के पॉइंट तब क्या आएंगे, तो 2 × a प्लस 2 × b माइनस 3a एंड माइनस माइनस प्लस 2b। ओवर में क्या होगा, दोनों का प्लस, 2 प्लस सॉरी दोनों का माइनस, 2 में से गया 1। तो 2a - 3a माइनस का a बचेगा, और 2b + 2b 4b हो जाएंगे, है ना। जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 4b वेक्टर माइनस a वेक्टर। ये आ रहेगा आपके पास, ये कब आएगा, एक्सटर्नली के केस में, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द जॉइन ऑफ द पॉइंट ऑफ द पोजीशन वेक्टर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली इन द रेशियो 2:3 इंटरनली एंड एक्सटर्नली। तो पहले इंटरनली के देख लेते हैं, है ना। तो हम लेट कर लेते हैं पी एंड क्यू बी द पॉइंट्स डिवाइडिंग ए बी। ये जो पॉइंट इधर ए है और बी है, ठीक है, इन द रेशियो 2:3। मतलब कोई भी दो पॉइंट मान लेते हैं पी और क्यू, है ना, जो किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, इसको 2:3 में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, इंटरनली और एक्सटर्नली। तो पहले पी के निकाल लेते हैं पॉइंट, है ना। पी के कैसे आएंगे, देखिए 2 की मल्टीप्लाई इससे होगी, है ना, सॉरी 2 की मल्टीप्लाई इससे होगी, माइनस आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। बी वेक्टर से होती है ना, एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर होता है 3a, कितना है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। ओवर में क्या लिखते हैं, दोनों का प्लस लिखते हैं, रेशो का 2 3 5 हो गया। अब कर लीजिए मल्टीप्लाई, माइनस का 2i प्लस 3 3 जा 9i, 9i - 2i कितना बनेगा 7i, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6 6 6 12 j कैप, 4 2 जा 8 -3 5 k कैप। ओवर में क्या है 5 है ना। ये आ गया हमारे पास फिर, ठीक है जी। उसके बाद हमने निकालने हैं क्यू के, और क्यू के लिए क्या है एक्सटर्नली। एक्सटर्नली के केस में आपको पता है क्या होता है, माइनस। तो हम क्या करेंगे, 3 की तो मल्टीप्लाई करेंगे ही, है ना। तो नेक्स्ट देखिए एक्सटर्नली में क्या होता है, एम बी, एम है आपके पास 2, 2 की मल्टीप्लाई ए से, सॉरी एम बी होता है ना 2 की मल्टीप्लाई इससे, कितना आएगा माइनस का 2i कैप प्लस 2 3 जा 6j कैप प्लस 2 4 जा 8k कैप, माइनस एन ए कैब, एन की ए वाले से मल्टीप्लाई, कितना बनेगा 3i कैप
सॉरी 3 3 जा 9 हो जाएगा, और 3 2 जा 6 हो जाएगा, और 3 प्लस का हो जाएगा के, है ना, क्योंकि माइनस कर रहे हैं ना, माइनस ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा। ओवर में क्या लिखते हैं दोनों का, -2 -3 -1, तो -2i -9i माइनस का 11i कैब, 6 कैंसिल, 8 से 8 और 3 11 के कैब। ओवर में क्या है -1, ऊपर से माइनस कॉमन ले लीजिए, है ना, ठीक है। तो माइनस कॉमन लोगे तो कितना आएगा 11i कैब, और सॉरी माइनस का 11 के कैब। ओवर में कितना है -1, इससे कैंसिल हो गया, ये आपके पास क्या हो गया आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये फाइंड अ पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट आर which divide the line joining the 2 point P and Q vector whose position vector are respectively this and this externally in the ratio 1:2. Also show that P is the midpoint of line segment RQ. तो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है किस रेशो में, 1:2 में, है ना। तो हम क्या करेंगे, ये m की मल्टीप्लाई इससे और n की मल्टीप्लाई इससे, एम बी माइनस एन ए होगा। तो देखिए फिर m की मल्टीप्लाई यानी कि 1 की मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं हम, इससे लिखा हमने a वेक्टर -3b वेक्टर, और 2 की मल्टीप्लाई इससे करके लिख रहे हैं 2 2 जा 4a वेक्टर -2b वेक्टर। ओवर में क्या लिखते हैं दोनों का, -1 -2 -1, है ना। तो अब देखिए a वेक्टर -4a वेक्टर, माइनस का 3a वेक्टर आ जाएगा, और -3b -2b -5 भी आ जाएगा। ओवर में -1 माइनस कॉमन लेके कैंसिल कर देते हैं, 3a वेक्टर प्लस 5b वेक्टर। अब देख लेते हैं मिड पॉइंट, ऑल्सो शो दैट p इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट आर क्यू। तो मिड पॉइंट ऑफ आर क्यू होगा क्या, हमने यहाँ पे लिखा मिड पॉइंट ऑफ आर क्यू। देखिए मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, दिस प्लस क्या वाला ये है दोनों का सम, है ना, 3a प्लस 5b प्लस a -3b ओवर में 2। तो 3a प्लस a कितना होगा 4a, है ना, 5b -3b 2b डिवाइड बाई 2, 2 को मन लेके कैंसिल कर देते हैं, है ना। तो 2a माइनस कितना बचेगा यहाँ पे b वेक्टर, ठीक, सॉरी 5a में से 3a जाएंगे, प्लस के बचेंगे ना 2b। तो ये आ गया हमारे पास 2ab वेक्टर, 2a प्लस बी वेक्टर। और ये है क्या 2a प्लस बी, p है ना। तो p इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट आर क्यू, p इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट आर क्यू हमने शो कर दिया है ना, तो ये हमने शो करना था। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। तो मिड पॉइंट ही निकालना है इसमें, है ना। तो मान लेते हैं कुछ r मान लेते हैं, तो मिड पॉइंट क्या होगा, दोनों का सम होगा डिवाइड बाई 2। तो 2i प्लस 3j प्लस 4k, और इधर 4i प्लस j -2k डिवाइड बाई 2। तो 2i 4i कितना हो जाएगा 6i हो जाएगा, और 3j 4j हो जाएगा, 4k -2k प्लस का 2k हो जाएगा डिवाइड बाई 2। 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन लिया तो 3i प्लस 2j प्लस k ओवर में 2 से 2 कैंसिल, ये बचा आपके पास मिड पॉइंट, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शो दैट द पॉइंट आर कोलिनियर एंड फाइंड द रेशियो इन विच p डिवाइड ac। तो हम इसके लिए काम करेंगे, पहले हम कोई पॉइंट लेट कर लेंगे, लेट b डिवाइड ac इन द रेशियो k/1, ठीक है। a और c को डिवाइड कर रहा है, मतलब यहाँ पे a आपके पास, यहाँ पे c है, और बीच में कोई पॉइंट है b। तो a और c से हम मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के पॉइंट्स निकाल लेंगे b के, और b के पॉइंट हमारे पास ऑलरेडी होंगे, है ना। तो अभी देखिए फिर कैसे करते हैं हम, और यहाँ पे रेशो मान लिया हमने k/1, ठीक है, इंटरनली। तो b के पोजीशन वेक्टर देखिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं, कैसे आएंगे, आप देखिए c वाले के साथ k की मल्टीप्लाई करोगे, है ना, और लिखोगे c वाले के साथ k की मल्टीप्लाई, कितना आएगा 11k, ठीक, सॉरी 11i कैप। ये एक काम करते हैं, k बाहर लिख लेते हैं, k तो सभी के साथ आएगा ना इधर से, 11i कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप, है ना। ऐसे ही अब 1 की मल्टीप्लाई a वालों के साथ होगी, तो i कैप -2j कैप -8k कैप। ओवर में क्या लिखते हैं, k+1 लिखते हैं, है ना। तो हमने लिख दिया k+1। अब i कैप वाले एक साथ कर लो, i कैप यहाँ पे क्या लिखा हमने 11k + 1 प्लस j वाले एक साथ कर लो, है ना। तो देखिए कितना बनेगा 3k -2 j कैप, और k वाले एक साथ कर लो, कितना बनेगा 7k -8, साथ में क्या है k कैप। अब ओवर में k+1 है सबके, है ना। और b के पोजीशन वेक्टर दे क्या रखे हैं हमें 5 0 -2, यानी कि 5i कैप और साथ में -2k कैप। अब कंपेयर कर लीजिए, i वाला i के साथ, j वाला j के साथ, k वाला k के साथ। तो i वाला तो क्या आएगा 0 ही आएगा, है ना, i वाला तो है नहीं ना इधर। और 3k -2 ओवर k+1 ये किसके इक्वल आएगा 5k, और 7k -8 ओवर k+1 ये किसके इक्वल आएगा -2k, ठीक है ना। तो
यहाँ से देख लीजिए फिर, सॉरी ये गलत लिखा है ना, 5 आई कैब है, तो ये तो आई कैब 5 के इक्वल होगा ना, जे वाला नहीं है हमारे पास, जे वाला 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ से देख लीजिए किससे भी के की वैल्यू निकाल लीजिए, जैसे इससे निकाल लेते हैं 3k - 2, ये के उधर जाके 0 हो जाएगा, तो 3k इक्वल टू 2, के की वैल्यू कितनी आएगी 2/3। आप इससे निकाल लीजिए, इससे निकालिए, वैल्यू 2/3 आएगी। ठीक है, तो के की वैल्यू आ गई हमारे पास, यानी कि रेशो क्या हो गया, रेशो क्या अज्यूम किया था हमने, के रेशो 1, यानी कि 2/3 रेशो 1, 3 उधर जाएगा तो 2/3, ये आ गया इंटरनली 2/3। यही हमने फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ पी एंड क्या हुआ द मिड पॉइंट ऑफ अ डायगोनल ऑफ ए सी एंड बी डी रिस्पेक्टिवली ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। तो हम एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं, यहाँ पे हमने एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर लिया। ठीक है जी, तो इसके पॉइंट लिख लीजिए, जैसे ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। इनके पोजीशन वेक्टर भी कुछ लेट कर लेते हैं, जैसे ये ए है, ये बी है, ये स्मॉल सी है, ये स्मॉल डी है। ठीक है जी, इनकी डायरेक्शन ए बी, ए डी कहाँ पे है, ये है, और क्या सी बी मतलब इधर है, और सी डी इधर है, इक्वल टू 4p क्यू दिखाना है हमने, है ना। पी और क्यू क्या है, मिड पॉइंट है। तो एक काम करते हैं, पहले हम यहाँ से यहाँ मिला लेते हैं। ठीक है जी, और एक यहाँ से यहाँ मिला लेते हैं। अब पी और क्यू देख लेते हैं कहाँ पे है, जैसे पी इधर है ना, पी एंड क्यू आर द मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल ए सी एंड बी डी का मिड पॉइंट क्या हुआ, इन दोनों को मिला लेते हैं। ठीक है, ये है हमारे पास। तो देखिए, अगर हम p के पोजीशन लिखना चाहें तो क्या आएगा, दोनों का सम आएगा ना, a वेक्टर प्लस c वेक्टर डिवाइड बाय 2। तो p की पोजीशन लिख दी हमने a वेक्टर प्लस c वेक्टर डिवाइड बाय 2। ऐसे ही क्या लिख देते हैं, क्या आएगा b प्लस d बाय 2। ठीक है ना, इतना तो मिड पॉइंट ही तो होगा ना, ये बीच का, ये इसका मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट है, हमने लिख भी दिए। ठीक है जी, उसके बाद अब पी क्यू वेक्टर निकाल लेते हैं। पी क्यू वेक्टर देखते हैं कैसे आएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे हम, है ना, बी वेक्टर प्लस डी वेक्टर डिवाइड बाय 2 माइनस ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर डिवाइड बाय 2। तो कितना आएगा, हाफ कॉमन ले लेते हैं, बी वेक्टर प्लस डी वेक्टर माइनस ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर, ये क्या आ गया हमारे पास, पी क्यू वेक्टर। ठीक है जी, अब देखिए ए बी हम लिखते हैं यहाँ पे, नाउ ए बी प्लस ए डी प्लस सी बी प्लस सी डी। अब देखिए ए बी कितना है आपके पास, ए बी यानी कि बी माइनस ए, है ना जी, तो हमने यहाँ पे लिखा बी माइनस ए। ए डी को देखिए, ए डी यानी कि डी माइनस ए, हमने लिखा डी माइनस ए। सी डी को देखिए, सी डी कितना है आपके पास, सी डी कहाँ पे है, ये है, यानी कि डी माइनस सी, ये है ना आपके पास सी डी, डी माइनस सी। ठीक है जी, इतना। और क्या रह गया हमारे पास, सी बी रह गया, सी बी ये वाला, सी बी यानी कि बी माइनस सी, हमने लिख दिया बी माइनस सी। अब देखिए बी बी 2b हो जाएगा, ए माइनस का 2a हो जाएगा, डी डी प्लस का 2d हो जाएगा, और सी सी माइनस का 2c हो जाएगा। ठीक है जी, तो अब सारे में से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ कितना बचता है, b प्लस डी माइनस ए माइनस सी। ठीक है जी, इतना। तो ये सारा इतना आया हमारे पास, और ये किसके इक्वल है, या हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 से इसको डिवाइड कर देते हैं। देखिए कितना आएगा, 2 2 जा 4, है ना, और यहाँ पे बचेगा कितना, ये 1/2 बचेगा, 1 2 तो 2 दूनी 4 तो लिख दिया, 2 तो बच रहा है, ये बी प्लस डी माइनस ए माइनस सी इक्वल टू 4। ये सारा किसके इक्वल था, पी क्यू के इक्वल था, और ये हमने यहाँ से उठाया था, देखिए ए बी प्लस ए डी प्लस सी डी प्लस, सॉरी ये सी बी लिखना था ना यहाँ पे, हाँ सी बी प्लस सी डी है ना, ठीक है, ये गलती से लिखा गया। तो 4p क्यू आ गया, ए बी प्लस ए डी प्लस सी बी प्लस सी डी, ए बी प्लस ए डी प्लस सी बी प्लस सी डी किसके इक्वल है, 4p क्यू के इक्वल, ये हमने शो कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रूव दैट लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द 2 साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इज हाफ ऑफ इट। ये 9th में एक प्रॉपर्टी भी होती थी आपके पास, ये जैसे आपके पास ट्रायंगल है, ठीक है, तो ये वाली जो साइड होगी ये इसकी आधी होगी, इसको नाम दे देते हैं कुछ ए बी सी, इसके पॉइंट्स हैं ये बीच के डी और ई, इनके पोजीशन वेक्टर लेट कर लेते हैं, जैसे ये ए हो गया, ये स्मॉल बी हो गया, ये स्मॉल सी हो गया। ठीक है जी, डी और ई के नियम लेट कर रहे हैं, डी के और ई कैसे निकालेंगे, क्योंकि बीच के मिड पॉइंट आए ना, तो डी के क्या आएंगे आपके पास, अगर आप देखना चाहो तो ए प्लस बी बाई 2, है ना जी, ऐसे ही ई के क्या आएंगे, ए प्लस सी बाई 2, और डी ई के क्या आएंगे, अगर हम डी ई के निकालना चाहें तो ई में से डी को माइनस कर देंगे, है ना, ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर बाई 2 माइनस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बाई 2, 2 कॉमन ले लीजिए 1/2, ए वेक्टर
प्लस सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ठीक है जी, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, हाफ ऑफ सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ठीक है जी, हाफ ऑफ सी वेक्टर क्या है, पोजीशन ऑफ सी, है ना जी, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, माइनस बी वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। यानी कि देखिए सी माइनस बी आप कब लिखते हो, जब आपको बी सी लिखोगे, है ना, बी सी वैक्टर, तभी तो सी में से बी की पोजीशन माइनस किया आपने। और इधर कितना आपके पास डी ई वैक्टर, है ना जी, और डी ई क्या है, पैरेलल भी है किसके, बी सी के। और यहाँ से देखिए डी ई क्या आया है, हाफ भी आया है, किसका, बी सी का। तो हम यहाँ से लिख लेते हैं कि डी ई पैरेलल है बी सी के एंड डी ई हाफ भी है किसका, बी सी का। ये हमने शो भी कर दिया। ठीक है जी, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, प्रूव दैट द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर इफ एंड ओनली इफ इट इज अ पैरेललोग्राम। मतलब इस क्वेश्चन में हमने दो पार्ट करने हैं। दो पार्ट कैसे, एक बार तो ये शो करना है कि ये बाइसेक्ट करते हैं और एक बार ये शो करना है कि ये पैरेललोग्राम है। तो हम लेट कर लेते हैं कोई पैरेललोग्राम, जैसे ए वेक्टर पोजीशन ले ली इसकी, बी की पोजीशन भी ले लेते हैं, सी की पोजीशन, डी की पोजीशन। ठीक है जी, और ये इसके डायगोनल्स हो गए। ठीक है जी, ये बाइसेक्ट करते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने एक किस्म से ये शो करना है कि ए बी जो है ना वो डी सी के इक्वल है। ठीक है, और ए बी डी सी के पैरेलल भी है। ठीक है जी, तो आपको पता है सिंस, हाँ, या एक काम करते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। उसके बाद आपने लिख देना है ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर एंड डी वेक्टर आर द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ ए बी सी डी। ठीक है, ये पोजीशन वेक्टर भी तो लेट करें हमने। तो हमें पता है सिंस ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है जी, तो देयरफॉर ए बी किसके इक्वल होगा, डी सी के, और ए बी पैरेलल भी होगा किसके, डी सी के, है ना। यानी कि ए बी जो वेक्टर होगा वो किसके इक्वल होगा, डी सी वेक्टर के इक्वल होगा। तो ए बी वेक्टर होगा क्या, बी माइनस ए, और ऐसे ही डी सी वेक्टर क्या होगा, सी माइनस डी। ठीक है जी, तो बी माइनस ए किसके इक्वल आया, सी माइनस डी के इक्वल। तो डी वाला इधर कर लेते हैं, बी प्लस डी इक्वल टू, ये ए उधर जाके प्लस होगा, सी प्लस ए। ठीक है जी, इतना। तो हाफ हाफ से दोनों साइड डिवाइड कर लेते हैं, हाफ बी प्लस डी, और इधर भी हाफ से डिवाइड कर लिया, सी प्लस ए। ठीक है जी, इतना। तो ये हुआ क्या आपके पास, देखिए बी वेक्टर प्लस डी वेक्टर डिवाइड बाई टू, है ना, किसके इक्वल आया, ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर डिवाइड बाई टू। यानी कि बी डी का मिड पॉइंट है ना ये, और ये ए सी का मिड पॉइंट है। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट ऑफ बी डी इक्वल टू किसके है, पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए सी, है ना। यहाँ से मिड पॉइंट यहाँ के मिड पॉइंट के इक्वल है ना। तो यहाँ पे हम क्या कह देंगे कि डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। थस मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल ए सी एंड बी डी बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है जी, अब देखिए, अब कन्वर्सली कर लेते हैं, अब उल्टा चलते हैं, है ना, शो कर देते हैं कि ये पैरेललोग्राम भी है। तो हम लेट करते हैं कि लेट ए बी सी डी बी आ क्वाड्रिलेटरल, एक क्वाड्रिलेटरल लेट करके चल लेते हैं इसको। ठीक है जी, सच दैट क्वाड्रिलेटरल सच दैट इट्स डायगोनल्स, ये तो हमने शो कर दिया ना कि बाइसेक्ट करते हैं, इट्स डायगोनल्स बाइसेक्ट। हम यहाँ पे लिख लेते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए सी किसके इक्वल आया था अभी, पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट ऑफ बी डी, है ना, इसी के इक्वल आया था। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए सी है क्या, ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर डिवाइड बाई टू, और ये बी डी वाला क्या है, बी वेक्टर प्लस डी वेक्टर डिवाइड बाई टू। अच्छा, टू से टू कैंसिल कर देते हैं। तो ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर किसके इक्वल आएगा, बी प्लस डी के। तो ए उधर ले जाते हैं और डी इधर ले आते हैं, तो सी माइनस डी किसके इक्वल आता है, बी माइनस ए के। ठीक है, तो सी माइनस डी है क्या, डी सी है ना, और बी माइनस ए है क्या, ए बी है। यानी कि ए बी वैक्टर किसके इक्वल आ रहा है, डी सी वैक्टर के। यानी कि ए बी किसके इक्वल है, डी सी के, और ए बी आपको पता है पैरेलल भी है किसके, डी सी के। ठीक है जी, तो यहाँ से क्या हो गया कि जो ए डी है वो किसके इक्वल आ गया, बी सी के इक्वल। ये भी लिख सकते हो आप, अगेन करके लिख दीजिए क्या, कि जो ए डी है वो किसके इक्वल है,
BC के, और AD BC के इक्वल तो है ही, साथ में पैरेलल भी है। ठीक है जी, तो यहाँ से क्या कह देंगे हम, हेंस अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल, हेंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम। यही हमने शो करना था। बस जो ऊपर किया था अभी उसको उल्टा कर दिया यहाँ पे कन्वर्सली। ठीक, तो ये क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम बन गया। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो उसको शेयर करना आप भूलोगे नहीं, है ना। तो अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर आपसे।